आप प्रेग्नेंट हैं और रात में सडनली आपको हल्का सा दर्द शुरू हुआ पेट में और उस समय रात के 2 बज रहे तो आपने फौरन गूगल खोला। 5 मिनट के अंदर आपका जो नॉर्मल सा सिम्टम था वो इतना स्केरी हो गया कि आपको जबरदस्त पैनिक क्रिएट। तो प्रेगनेंसी में कई बार ये अननेसेसरी गूगल करने से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अननेसेसरी आपका स्ट्रेस बढ़ा। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि गूगल में कई बार क्या चीजें इंफॉर्मेशन में जबरदस्ती आपका पैनिक क्रिएट करती है, आपको जबरदस्ती डरा देती हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाय द वे, मैंने आपके लिए प्रेगनेंसी कोर्स डिजाइन करा है, क्योंकि लंबे लंबे 4-4, 6-6, 10-10 मिनट के वीडियोस आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपके क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप मेरा प्रेगनेंसी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मेरी वेबसाइट पे जाके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज है। एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर। आंसर भी मैंने खुद ने वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करा है। वो आंसर 1 मिनट का भी हो सकता है, वो आंसर 3 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन आपको पूरा पूरा सुनने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसी से रिलेटेड आप अपना सिम्टम और उसका आंसर सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में डेली लेडीज को देखती हूँ जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं। वो यूट्यूब वीडियोस गूगल करके बहुत सारी चीजों को गलत समझ के मेरे पास आती है। स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा हुआ होता है। तो पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान लगना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना या बोलते बोलते सांस फूल जाना, नौजिया होना या फिर हेडेक होना या फिर बैक होना, अगर आप इसको गूगल करेंगी तो आपको पता नहीं कितनी तरह के सिम्टम्स गूगल बताएगा। आपकी किडनी प्रॉब्लम, आपकी लिवर प्रॉब्लम से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे। बट ये प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली सांस फूलना। अगर आपको कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, आपको अस्थमा नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, सडनली प्रेग्नेंट होने के बाद आपकी सांस फूल रही है, आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, दैट इज हार्मोनल। हार्मोन्स की वजह से आपकी जो नाक के अंदर का म्यूकोजा है वो फूल जाता है। आपके प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपके रेस्पिरेटरी ड्राइव बढ़ा देता है। तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं, तो ऐसा लगता है आप चलते चलते हाफ रहे या फिर बोलते बोलते हाफ रहे। इसको गूगल करोगे तो गूगल पता नहीं क्या क्या बताएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो गूगल पे या यूट्यूब पे आती है, कई बार कोई एक स्टोरी होती है किसी प्रेग्नेंट लेडी की, जिसको आप अपनी स्टोरी समझ लेते। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके बच्चे की ग्रोथ, सबके सिम्टम्स का निष्कर्ष और उसका सोल्यूशन अलग होता है। जरूरी नहीं कि अगर उनको बीपी हाई हुआ और उनके बच्चे की किसी वजह से डेथ हो गई तो आपके केस में भी ऐसे ही होने वाला है, या उनका इमरजेंसी सिजेरियन हुआ, उनको ये प्रॉब्लम हो गई तो आपके केस में भी ऐसा होने वाला है। तो कभी भी प्रेगनेंसी को कंपेयर करके स्ट्रेस नहीं लेना है। जागरूक होना जरूरी है, डरना नहीं है। तीसरी चीज होती है रैंडम डाइट एडवाइसेस। ज्यादातर तो लोग गूगल कम ही करते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे विश्वास करते हैं या फिर डॉक्टर्स से पूछते हैं, या फिर हमारे राजस्थान में तो अभी भी डॉक्टर्स से पूछने के बाद जो दादी और नानी ने बोला है वही करते हैं। तो घर जाके उनका जो सिस्टम होता है वो सब बड़े बूढ़ों के हिसाब से चलता है। बट मैं आपको बता दूं, गूगल पे बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि गलत हैं, जो कि आपको बताएंगी कि प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन उससे आप कई बार अपनी हेल्दी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन से वंचित रह जाते हैं। तो ध्यान रखिए, हर एडवाइस जो वहाँ लिखी है वो सही नहीं है। कच्चा पपीता, कच्चा पाइनएप्पल डेफिनेटली पहले के ज़माने में यूज़ होता था अबॉर्शन के लिए, बट अगर आप थोड़ा-सा पपीता या थोड़ा-सा पाइनएप्पल खा लोगे क्योंकि आपको टेस्ट पसंद है, आपको फाइबर मिल रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो रहा है, आपको गैस कम हो रही है, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप पूरा पपीता या पूरा पाइनएप्पल तो नहीं खा पाओगे, वो तो मुझे पक्का पता है। चौथी चीज़ जिससे आपको बचना है, जो स्केरी प्रेगनेंसी स्टोरीज़ होती हैं, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई थ्रिलर स्टोरी हो, चाहे वो कोई सीरीज़ हो, या गूगल पे आपने कुछ देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, ये स्केरी प्रेगनेंसी स्टोरीज़ आपको डराएँगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएँगी। अननेसेसरी जो आप आराम से नींद ले रहे थे, आपके बच्चे की मूवमेंट्स आपको फ़ील हो रहे थे, वो सारे उल्टे-पुल्टे हो जाएँगे। तो कभी भी प्रेगनेंसी में ज़बरदस्ती खुद को नहीं डराना है। एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको फ़ॉलो करना है। अगर आप कोई बुक फ़ॉलो कर रहे हो, देखो उसका ऑथर कौन है। अगर आप यूट्यूब फ़ॉलो कर रहे हो, आप देखो जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं कि नहीं। आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सोर्स से आनी चाहिए। आपके डॉक्टर जो आपने चूज़ करे उनको बार-बार चेंज ना करें। एक अच्छे डॉक्टर को जो ट्रस्टेड है, उस सिटी का फेमस डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास आप जाएँ और अपने आप को उनके थ्रू बुक कराएँ। सेफ प्रेगनेंसी के लिए आपको इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए, आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस रखनी चाहिए, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, गलत चीज़ें नहीं देखनी हैं, और एक पॉजिटिविटी के साथ, एक केयर के साथ अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से डबल ओपिनियन लेनी है, कंसल्टेशन करनी है, दवाई लिखवानी है, रिपोर्ट्स दिखानी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। बिल्कुल भी कॉल ना करें क्योंकि ये साइलेंट नंबर है। या फिर आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज दें। थैंक यू वेरी मच।